बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉस में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ रिजर्व पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। रिजर्व पोर्ट से पहले एक चीज़ बता दूं, अभी रफ़ीक साहब ने जाके डिस्कस किए कि अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ विंडोज़ के नाम से, ठीक है, विंडोज़ के नाम से, तो क्या सेम मैं इसी नाम से दूसरा फ़ोल्डर बना सकता हूँ विंडोज़ के नाम से? नहीं, डुप्लीकेट जाके मैंने क्या, दिस डिसीजन ऑलरेडी कंटेन्स फोल्डर नेम्ड विंडोज़। तो मुझे करना ये होगा कि मैं इसको बना के विंडोज़ बना के कि किसी को पता नहीं चले, आल 255 हिडन स्पेस जाके लगा लेता हूँ, फिर सेम फोल्डर बना सकते हो। अब इसी तरह से मैंने कुछ यूँ किए, ये आपके पास फोल्डर मैंने डिलीट कर लेता हूँ, इसी में कुछ डेटा जाके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक, डेटा पड़ी है, मैंने हाइड करना चाहता हूँ, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर ले, प्रॉपर्टीज में आए, यहाँ पे कस्टमाइज करके चेंज आइकन में आ जाए। चेंज आइकन इन्हें कोई एम्प्टी आइकन दे दे, मतलब हिडन आइकन दे दे, अप्लाई कर ले। अब नेम को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक, रीनेम करके क्या 0160 से, चलो फिर ट्राई करें 0160, अच्छा ये भी हिडन कोड है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हाइड हुआ। वापिस आनेंगे यू, आप इसी एरिया को सिलेक्ट कर ले तो आपके पास फोल्डर रहेगा। ठीक, सेम इसी को यहाँ पे रीनेम करके राइट क्लिक करके रीनेम करके ऑल 255 से भी हिडन कर सकते हैं इन्हें। वापिस इसे शो करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक सेलेक्ट करके राइट क्लिक रीनेम कर ले, यहाँ पे नेम इसे दे दे विन के नाम से, और आइकन लाना चाहते हो नेम दे दी मैंने इसको, तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश कर ले, टीम व्यूअर के नीचे, ठीक, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में कस्टमाइज में यहाँ पे आइकन दे दें, फोल्डर आइकन। अब मैं सेम यही तरह कहना चाहता हूँ कि मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ ऑक्सिलरी के नाम से। ये ऑक्स के नाम से जाके नहीं बनता, क्यों? कौन के नाम से जाके नहीं बनता, और यहाँ पे कॉम 1 से लेकर के 9 तक नहीं बनता, LPT 1 से लेकर के 9 तक नहीं बनता, LPT 9 करे तो नहीं बनता, LPT 5 करे तो नहीं बनता, कॉम 3 करे तो नहीं बनता, और यहाँ पे प्रिंटर और पे करे तो नहीं बनता। ये हमारे पास क्या है, रिजर्व पोर्ट्स है। क्या है? रिजर्व पोर्ट्स है, ये पहले यहाँ पे रिजर्व की गई है। तो मैंने करना यूँ है कि इसको क्रिएट करना है भी उन लोगों ने। क्रिएट कैसे करते हैं? चलिए मैं वर्चुअल मशीन के ऊपर काम करता हूँ, जब भी डॉट्स का काम करना हो तो वर्चुअल मशीन के अंदर ही कर ले। सिस्टम का सत्यानाश करना हो तो रियल जाके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कर ले। ये तो हमारे पास यहाँ पे वर्चुअली हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाए तो मेरे पास डी ड्राइव है, तो डी ड्राइव में काम करना चाहता हूँ। CMD ओपन कर लेते हैं। CMD में यहाँ पे मैं डी ड्राइव में आता हूँ, डी कॉलन इंटर कर लेने, यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ MD स्पेस कॉन इंटर कर लेता हूँ तो नहीं बनता। मैं इन्हें जाके MD स्पेस कॉन बैक स्लैश कह देता हूँ, बैक स्लैश जगह के इंटर कर लेता हूँ। ट्राई कर लेते हैं MD ऑक्सिलरी MD LPT1, ठीक है, सॉरी, बैक स्लैश MD com 1 बैक स्लैश, ठीक है भाई, MD com 9 बैक स्लैश में भूल जाता हूँ हमेशा, और यहाँ के पास है MD LPT 9 कॉलम। तो ये फोल्डर तो नहीं बने मेरे ख्याल से, बने हैं। जब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये पोर्ट से चुपके बैठे हुए ये भी शो हो जाएंगे हमारे पास। ठीक, ये मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। अच्छा, ये दो कहाँ से आपको पता है? डेस्कटॉप में जो मैंने कॉपी की थी, फोल्डर में की थी, वो पेस्ट यहाँ पे, उसे मैंने पेस्ट कर लिया यहाँ पे। अब ये तो बना 2 लाइन इसमें,
दो जाके इश्यूज में आ गए। एक ये कि ये ओपन नहीं होगा परमिशन, दूसरा ये कि डिलीट नहीं होगा। चलो डिलीट करके देखते हैं, पहले इन्हें ट्राई कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। क्या यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, यू रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर टू मेक चेंज टू द फोल्डर। अच्छा 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 अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट चाहिए, डिलीट नहीं होगा तो ओपन तो होगा, वो भी नहीं हो रहा है मेरे पास, क्योंकि ये मेरे पास क्या रहते हैं यहाँ पे सारे इसके यहाँ पे राइट्स हटा दिए गए हैं। तो इस ये हम सिक्योरिटी में चेक कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स तो है ऑलरेडी उसके पास, तो यहाँ पे एडिट कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं, ये वाकई हो गया अभी नहीं, एक्सेप्ट डिनाइड नहीं मान रहे बेचारे पे। तो इसको फिर रिमूव कैसे करना हम लोगों ने, इसको बना तो लिए, अब इसे रिमूव कैसे करना हम लोगों ने अभी। कुछ दिन आप कुछ भी नहीं हुआ। अब करना ये है, मैंने हम चेक लगाए थे, इन्होंने यहाँ पे हैंग होना था। अब आते डॉट्स के थ्रू ट्राई कर लेते हैं, अरे डिलीट होगा भी या नहीं। फोल्डर को क्लिक करने का लोग आरडी यूज करते थे, याद था आरडी। यहाँ पे एक्सेल रिपोर्ट कर लेते हैं। एक्सेल रिपोर्ट देखा होगा लोगों ने, ये मॉडेम के लिए यूज होता था के पास, ठीक है, पहले डायरेक्ट सिस्टम के लिए। और हमारे पास कौन आपके पास कंसोल पोर्ट है, कॉम पोर्ट, ठीक है, आपके पास RS-232 जाके पोर्ट्स है के पास, PRN प्रिंटर पोर्ट है के पास, LPT भी के पास प्रिंटर पोर्ट की बात करें यहाँ पे, ठीक है। अबे ये पोर्ट्स रिजर्व किए गए, इसे डिलीट करने के तो RD से भी डिलीट नहीं होता। चलो RD करके AUX करके बैक स्लैश लगा लेते हैं, ट्राई करते हैं जेब से क्या जा रहा है हम लोग का, ठीक। RD COM9 इन्हें शो करते हैं यहाँ पे, बैक स्लैश RD COM1 क्या, अच्छा RD COM1 नहीं, स्पेल मिस्टेक हो जाती है, RD CON RD LPT1 बैक स्लैश, और यहाँ पे आते हैं इसे CLS कर लेते हैं, RD LPT9 बैक स्लैश करके इन्हें सॉरी 99 इन्हें यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ठीक। कभी कहते हैं कि किसी ने यहाँ पे कमेंट भी दी थी कि इस नाम की कोई फोल्डर बनती नहीं है हमारे पास, इस नाम की कोई फोल्डर बनती ही नहीं, क्योंकि ये रिजर्व पोर्ट्स है हमारे पास, ये नाम जाके रिजर्व की गई है बायोस की तरफ से, तो मैंने जाके हम यहाँ क्रिएट भी कर लिया और हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजर्व पोर्ट्स हो गए, इसके लिए इतने यहाँ पे कर लेते हैं। किसके से कुर्बान पड़ा, हम लोग डॉस रहे, हम लोग विंडोज के ऊपर काम नहीं कर रहे, ठीक है भाई। इसको हिंदी आप समझे तो बेहतर ही होगा, हम अगर विंडोज में काम करते तो पहले जाके इसके ऊपर बना लेते। हम लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं डॉस। आज के लिए इतने का भी अस्सलाम।